देखिए 26,000 तक हम गए। हाँ। थोड़ा मार्केट नर्वस हो गया, मार्केट ने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया क्योंकि एक बड़ा इवेंट आपके सामने ऑल सडन अकलमंदी भी है, ऐसा तो अकलमंदी भी है। वो एग्जिट पोल था, आज एक्चुअल पोल का रिजल्ट आ रहा है और यूएस मार्केट से भी थोड़े बहुत क्यों आपको थोड़े से नेगेटिव मिल रहे थे, तो इसके लिए थोड़े लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि एग्जिट पोल सही है और वही होगा। अगर ऐसा है तो ये मार्केट आपको फिर से एक मौका दे रहा है लॉन्ग पोजीशन बनाने का। देखिए अक्टूबर में क्या हुआ था, आप 24,600 से 26,050 तक गए थे। 3 महीने का चार्ट रखिएगा। 24,600 से 26,050 तक गए और 26,050 से हमने करेक्शन दिखाई, 25,500 तक गए क्लोज टू क्लोज बेसिस पे, ठीक है। लेकिन ट्रेंड देखिए आप, ट्रेंड पॉजिटिव है मार्केट का। उसके बाद हम 25,500 तक करेक्ट हुए, वहां से वापस 26,000 पर गए और अब अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम वापस 25,700 750 पर आ जाएंगे। तो इस रैली का हम वापस 50% गिव अप कर चुके होंगे और वो मुझे लग रहा है कि एक एंट्री जोन होगा वापस। अगेन हम ये मानकर चल रहे हैं कि एग्जिट पोल सही साबित होगा। ये लाइन लिख दीजिए क्योंकि हाँ, ये वाली लाइन कैविएट जरूरी है कि अगली लाइन कि एग्जिट पोल जो है वो सही है। मतलब ये भाव में ऑलरेडी है। ये भाव में ऑलरेडी है। ओके। अगर एग्जिट पोल गलत हुए, अगर एग्जिट पोल गलत हुए तो मार्केट गिरेगा और जोर से गिरेगा और इन दैट केस उस लेवल की सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी। अगर तो एनडीए को 140 से कम सीटें मिली या तो अगर एनडीए हार गई तो मार्केट बुरा गिरेगा। फिर हो सकता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन एक बार के लिए मार्केट की जो पोजीशनिंग है, वो मार्केट की पोजीशनिंग पूरी की पूरी एक प्रो एनडीए वोट के लिए, वो भी एक आउटराइट मेजॉरिटी की है। इस चीज को आपको समझना होगा। तो इसके लिए इस पोजीशन को आपको रिव्यू करना होगा। इस चीज को समझ के चलिए। अगर एग्जिट पोल गलत हुए और अगर एनडीए इलेक्शन हार गई या 140 से कम सीटें आई तो 25,500 भी भूल जाइए। फिर तो 25,000 बच जाए तो गनीमत होगी। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि एग्जिट पोल सही होगा। हमारा खुद का स्टेक है उसमें, क्योंकि हमारे न्यूज़ चैनल का भी तो एग्जिट पोल हुआ है, तो इसके लिए हम तो अज्यूम करेंगे कि भाई एग्जिट पोल सही है। ये बात होगी इंडेक्स की। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हैं तो आप इस इलेक्शन को फिर नजरअंदाज करिए। मतलब स्टॉक तो सारे गिरेंगे अगर मार्केट गिरेगा तो, लेकिन इन दैट केस आप फोकस करिए उन कंपनीज पर जहां नंबर शानदार थे और कमेंट्री जानदार थी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होगा एशियन पेंट्स या अशोक लेलैंड, है ना। तो ऐसे में, और अगर ऐसे में आपको वैल्यूएशन का भी तड़का मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा। तो जैसे यहाँ से धीरे धीरे इन स्टॉक्स में री रेटिंग होती रहेगी। जैसे कल भी देखिए आप एशियन पेंट्स, परसों इतना चला हुआ स्टॉक, कल फिर आप देखें तो निफ्टी का टॉप गेनर था, है ना, 4% ऊपर था। अच्छा, इसके अलावा मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए अब आईटी और फार्मा पर। आईटी और फार्मा कुछ हद तक अब प्राइस इन कर रहे हैं वो ट्रेड डील। अब ट्रेड डील अगर हो गई तो वो जो एक तलवार सी लटकी रहती है ना, वो खत्म हो जाती है बेसिकली। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये भी एक सेक्टर होगा जहाँ पर आपको फोकस करना है बेसिकली। ओके, ये है अब इस समय की स्ट्रैटेजी। आज के डिटेल लेवल्स वगैरह पे आगे आता हूँ। अच्छा, वो देखिए आंकड़े, सबसे पहले सबसे अपडेटेड, सबसे जल्दी आंकड़े इसी नेटवर्क पे आपको मिलेंगे। सीएनबीसी आवाज़ के जो ऊपर दिख रहे हैं, इससे पहले कोई आंकड़े प्रेजेंट नहीं कर सकता है। इसको जब ज़रूरत पड़ेगी डिकोड करने की तब करना शुरू करेंगे, अभी तो बहुत अर्ली है।